परिवार एक लघु कलीसिया है। प्रिय भाइयों, परिवार एक लघु कलीसिया में इस वाक्य में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है परिवार और दूसरा है कलीसिया। परिवार क्या है या परिवार किसे कहते हैं? परिवार शब्द सुनते ही हमें लगता है पति पत्नी और बच्चे। परिवार शब्द से हमें कभी नहीं लगता कि कोई इंसान अकेला है और अकेला इंसान अपने में एक परिवार है। परिवार का निर्माण पति और पत्नी से होता है। फिर जब बच्चे होते हैं तो वे उस परिवार का अंग या हिस्सा बनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वचन संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश्य हो। यहाँ पर ईश्वर हम करके किसे संबोधित करते हैं या किससे बात करते हैं? यहाँ पर हम शब्द प्रथम परिवार के बारे में बताता है, जो कि ईश्वर का परिवार है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम धर्म के 4 बड़े सत्य की प्रार्थना में हमेशा बोलते हैं कि एक ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर खुद अकेले नहीं हैं बल्कि 3 जन हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। उसने उन्हें नर और नारी के रूप में बनाया। ईश्वर ने अपने जैसा नर और नारी की सृष्टि की, क्योंकि जब ईश्वर ने आदम को बनाया तब आदम अकेला। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर कहता है कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। हम सभी के लिए ईश्वर ने विवाह संस्कार द्वारा पति पत्नी के रूप में एक उपयुक्त सहयोगी प्रदान किया है और एक परिवार का निर्माण किया। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का जन्म भी एक परिवार में हुआ है। यीशु परिवार में अपने माता पिता के बीच पला बढ़ा। यीशु का पालन पोषण एवं परिवार में हुआ। यीशु ख्रिस्त को परिवार बहुत अच्छा लगता था। वे खुद परिवारों में जाते थे। यीशु जक्कैयुस के परिवार में पहुंचा और यीशु सिमोन के परिवार में पहुंच गया था। वहाँ एक पापनी स्त्री को उन्होंने अपने उपस्थिति दिलाया। उन्होंने अपना पहला चमत्कार भी एक परिवार में जाकर दिखाया, पानी को अंगूरी में बदलने का चमत्कार। आइए हम अभी कलीसिया को समझें। आज के इस युग में बहुत से लोग कलीसिया को एक इमारत या बिल्डिंग के रूप में समझते हैं या कल्पना करते हैं, जबकि पवित्र बाइबल के अनुसार कलीसिया या चर्च कोई इमारत या बिल्डिंग नहीं होता। कलीसिया का अर्थ होता है बुलाए गए लोगों की सभा। कलीसिया का मूल अर्थ कोई भवन, इमारत या कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि व्यक्ति से है।
उदाहरण के लिए हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 16 वचन संख्या 5 में पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहता है, उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। यहाँ पर कलीसिया कोई इमारत नहीं बल्कि विश्वासी और विश्वासियों का समूह है। संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 18 में यीशु पेतरुस से कहते हैं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और हम चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर भी यीशु कोई इमारत या बिल्डिंग बनाने की बात नहीं करते हैं बल्कि अपने लोगों के बारे में कहते हैं। परिवार एक लघु कलीसिया या एक छोटा सा चर्च है। इसका अर्थ यह है कि परिवार अपने आप में एक कलीसिया या चर्च है। हमारा परिवार एक कलीसिया तभी बन सकता है जब हम यीशु ख्रिस्त को हमारे परिवार का केंद्र बनाते हैं। हमारा परिवार एक कलीसिया तभी बन सकता है जब हमारा परिवार एक साथ ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर की आराधना का मतलब यह है कि एक साथ पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान से भाग लेना। हमारा परिवार एक कलीसिया तभी बन सकता है जब हमारा परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं, जैसे कि पारिवारिक प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के समय यीशु हमारे बीच में रहते हैं। संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 20 में यीशु कहते हैं, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। मदर तेरेसा ने कहा है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वह एक साथ रहता है और यदि तुम एक साथ रहोगे तो तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखोगे जैसा परमेश्वर तुम लोगों में से हर एक से प्रेम करता है। इसीलिए अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएंगे और उनके साथ प्रार्थना करेंगे और आप में आनंद, शांति और मसीह के प्रेम की एकता निवास करेगी। छोटे छोटे परिवार मिलकर एक बड़ी कलीसिया का निर्माण करते हैं। आज कलीसिया परिवार को पहला प्राकृतिक समाज मानती है। इतना ही, धन्यवाद।